रमन और तनख्वाह। एक दिन रास्ते में, गरीब को कुछ मिल जाए बाबा। रमन जेब से सिक्का निकालकर उसके कटोरे में डालने लगता है। तभी, बाबू 25 पैसे का सिक्का जेब में रख लो, मैं 1 रुपए से कम की भीख नहीं लेता। क्यों? प्याज, टमाटर, आटा, दाल, चावल सब महंगे हो गए हैं। फिर एक कारण ऐसा बताओ कि भिखारी का रेट ना बढ़े। यह सुनकर रमन सिक्का उसकी कटोरी में डाल देता है। तुम ठीक कहते हो, मैं 1 रुपया देता हूँ, और अपने ऑफिस की ओर चल देता है। उस भिखारी ने मुझे अपनी तनख्वाह बढ़ाने का रास्ता दिखा दिया। बॉस के केबिन में, सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जब प्याज, टमाटर, आटा, दाल, चावल वगैरह सबके रेट बढ़ गए हैं, तो फिर एक कारण बताइए कि मेरी तनख्वाह क्यों ना बढ़े। रमन, मेरी मेज पर 150 नौजवानों की ऐसी दरखास्तें रखी है जो आधे तनख्वाह पर तुम्हारी जगह काम करने को तैयार हैं। यह सुनकर रमन वापस काम पर लौट पड़ता है। तू डाल डाल, मैं पात पात। रामू एक बेहद कंजूस किसान था। वह दाने दाने का हिसाब रखता था। एक बार खेत में काम करने के लिए उसने वानिया नामक नौकर रखा। एक शाम, वानिया, कल सुबह हम मक्का काटने चलेंगे। जी मालिक। अगली सुबह मुंह अंधेरे, नाश्ता करा दो भगवान, हमें जाकर मक्का की कटाई करनी है। और वह लोग नाश्ता करने लगते हैं। उन्होंने खूब ठूस ठूस कर खाया। चाय भी अभी पी ली जाए, वरना इसे चाय खेत पर लेकर आना पड़ेगा। तभी रामू को ख्याल आया, दोपहर को खाना खाने आना समय बर्बाद करना है, क्यों ना उसे भी अभी ही खा लिया जाए। यह सोचकर वह अपनी पत्नी से बोला, दोपहर का भोजन भी अभी करा दो भाग्यवान। रामू यह देखकर खुश हुआ कि वानिया से और खाना दूभर हो रहा है। वाह, वानिया खा नहीं पा रहा है, इस तरह मैं काफी पैसे बचा सकता हूँ। यह सोचकर वह अपनी पत्नी से बोला, रात को खेत से लौटने पर हमसे थकान के मारे खाना नहीं खाया जाएगा, इसलिए रात का खाना भी अभी ही परोस दो। भोजन परोसा गया, पर वानिया से तो भोजन की तरफ देखा भी नहीं गया। भोजन करने के बाद, चलो अब मक्का की कटाई निपटा दें। मालिक, रात के खाने के बाद का काम होता है चादर तान कर सोना, सो मैं तो चला सोने। यह सुनकर रामू दांत पीसता रह गया और वानिया सोने के लिए अटारी पर चढ़ गया। चाचा चौधरी और टेररिस्ट। एक दिन सड़क पर, वह तो विदेशी टेररिस्ट है जिसकी तस्वीर अखबार में छपी है। ए रुको! वह टेररिस्ट पलट कर गोलियां चला देता है। आऊ! हाय! चाचा चौधरी, उस खूंखार टेररिस्ट ने अभी एक कांस्टेबल को मार डाला, उसे पकड़ना होगा। रॉकेट चलो! चाचा चौधरी टेररिस्ट की दिशा में दौड़ जाते हैं। संभल कर, उसके पास स्टेन गन है। सबसे बड़ा हथियार आदमी का दिमाग होता है। टेररिस्ट, तुम प्यासे होगे, लो कोल्ड ड्रिंक पियो। तुमने मेरी प्यास बुझाई, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं। तभी, ओह, इधर टॉयलेट किधर है?
वह रहा, जाओ। मेल टॉयलेट। वह टॉयलेट के अंदर घुसता है। बाहर चाचा चौधरी, वह गन समेत अंदर चला गया। हाथ सुखाने वाली मशीन मदद कर सकती है। यह इलेक्ट्रिक एलिमेंट खोलकर क्यों ना मैं एक पावरफुल फिट कर दूं? तुम यहां क्यों खड़े हो? आपकी खिदमत करने। हाथ धोकर टेररिस्ट हैंड ड्रायर की ओर बढ़ता है। गर्म हवा से हाथ सुखा लिए जाएं। ड्रायर ऑन करते ही मेरे हाथ जल गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी किक तुम्हें मार गिराएगी। तुम्हारी ये हिम्मत। साबू एक जोरदार घूसा टेररिस्ट के धड़ देता है। और फिर तुम गिरफ्तार किए जाते हो। हाय।